हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं बात करता हूँ वोकैब एकदम बेसिक लेवल से। अगर आप न्यू हो, वोकैब पहली बार पढ़ रहे हो, फिर भी आपको वोकैब बड़ी आसानी से समझ आएगी और आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने का वो तरीका ही कुछ ऐसा है। जिसमें हम कुछ खास क्या करते हैं, तो हम इसमें तो नेमोनिक्स टेक्निक का यूज करते हैं, साथ ही साथ पिक्चर टेक्निक का भी यूज करते हैं। मतलब क्या है कि बहुत सारे आपको ऐसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे जिनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ, उनका नेमोनिक्स बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए चीजें टैकल करना बहुत ही इजी हो जाए। और मैं और क्या करता हूँ कि हर जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताऊंगा वोकैब का, या इडियम फ्रेजेस होते हैं या वन वर्ड होते हैं, उनके साथ उनसे रिलेटेड एक पिक्चर अटैच कर देता हूँ, ताकि अब जब वो पिक्चर देखो तो आपके दिमाग में चीजें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, इसका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप एग्जाम दोगे या फिर आप जब मॉक देते रहोगे, तो जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में अचानक से स्ट्राइक करेगा, सर ने मुझे ये इस इंसिडेंट से ये चीज रिलेट करके बताया था, सर ने ये बताया था कि इसके क्या क्या पॉसिबल और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, ये कैसे इसके सिनोनिम्स हुए, इसके साथ मुझे ये पिक्चर बताया था। तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी और आप क्या कर लोगे, अपने सवाल को सही कर लोगे। ठीक है, तो हम इस क्लास में सिर्फ वोकैब की बात नहीं करते हैं, वोकैब के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स भी डिस्कस करवाता हूँ। ये वो रूल्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन रूल के बिना आप अधूरे हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए रिकमेंड करता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मैं अपनी क्लास के लास्ट में जो भी रिसेंट एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ताकि आपका साथ के साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो वोकैब पार्ट के होते हैं वो भी आपका तैयार हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारी एक भी क्लास नहीं देखी है, आप न्यू है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्लास के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके आप सारी क्लासेस को देखो। जब आप 10-15 क्लासेस देखोगे, उसके बाद जो मैं आपको पेपर करवाया हूँ वो पेपर देखोगे, तो आपको लगेगा कि सर ने जो क्लास में करवाए हैं पेपर में तो वही चीज पूछी जा रही है, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही रिपीट होते जा रहे हैं। तो आप बड़ी आसानी से सारी चीजें टैकल आउट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज के क्लास में। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हर क्लास के एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जिसका आपको आंसर करने पड़ते हैं। तो लास्ट क्लास के होमवर्क का आंसर दिया है शिखा प्रसाद ने, सही सही आंसर दिया है। ठीक है, और इन्होंने स्कोर भी शेयर किया है, 8 आउट ऑफ 8 आया है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। कृष्णकांत जेडी ने भी स्कोर शेयर किया है कि इनके भी स्कोर क्या है, 8 आउट ऑफ 8 आए हैं और सही सही आंसर किया है जो भी मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का पहला वर्ड है डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या होता है, आनंद। ठीक है, मतलब क्या कि आपका दिल बहुत हल्का हो गया, लाइट हो गया। तो आपका दिल जब लाइट होता है तो आप क्या हो जाते हो, उत्साहित हो जाते हो, आनंदमय हो जाते हो। ठीक है, आप खुशी अपना जाहिर करते हो, तो क्या होता है, जॉय, अम्यूज, इलेटेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप पिक्चर से देख पा रहे हो, इस बेबी का फेस देखो, कितनी आनंदमय है, कितनी खुश है ये। ठीक है, इस लेडी को देखो कि इसका जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो इसके चेहरे की खुशी देखो आप, क्या है, आनंद में है। ठीक है, बात कर ली इसके एंटोनिम्स की, तो क्या क्या हो जाएगा, अगर आप आनंद में नहीं हो तो क्या होगा, आपके साथ कुछ डिसप्लीज हो गया है, अच्छा चीज नहीं घटा है, तो आप क्या होता है, सौरो में चले जाते हो, मतलब क्या आपको दुख हो जाता है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसप्लीज, सौरो, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मान लो कि आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो आपका दिल लाइट था पहले, अब क्या हो गया, दिल हैवी हो गया। ठीक है, तो आप क्या हो गए, सौरो में चले गए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेलिनिएट। डेलिनिएट मतलब क्या होता है, वर्णन करना। ठीक है, तो आपको इस वर्ड में एट दिख रहा है। ठीक है, यहां से आप ले लो डेली। ठीक है, DALY होता है, लेकिन अब यहाँ से DELI ले लो, डेली। तो क्या होता था कि आपका दोस्त है जो अच्छा खाता है, तो डेली आके आपको क्या करता है, उस खाने के बारे में वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, आपको डिस्क्राइब करता है कि पता है कल मैंने ये चीज खाया, कल मैंने पनीर टिक्का खाया, इसका स्वाद ऐसा था, ये ऐसे बनता है, कल मैंने चिकन चिली खाया, इसका स्वाद ऐसा था। तो डेली आता है और जो भी खाता है उसका क्या करता है, आपको वर्णन करता है। ठीक है, तो उस चीज का वर्णन करता है जो सही हो। ठीक है, वो सही में खाता है तभी तो उसके बारे में डिटेल में वर्णन करता है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफाइन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बात कर ले एंटोनिम्स की, तो आप क्या करोगे, फॉल्सिफाई, झूठी चीज बताओगे। ठीक है, आप उसका वर्णन ही नहीं कर पाओगे, तो एंटोनिम्स हो जाएगा फॉल्सिफाई और मिस रिप्रेजेंट। ठीक है,
आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट मतलब होता है अपराधी, ठीक है। तो जो अपराधी होगा, ठीक है, वो आपको ऑफेंड करेगा, ठीक है, क्रिमिनल होगा और क्या करेगा, गलत काम करेगा, यानी कि रॉन्ग थिंग्स डू करेगा, ठीक है। जो भी रॉन्ग कार्य होगा वही करेगा, तो रॉन्ग डूअर भी बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, ऑफेंड करता है तो ऑफेंडर, ठीक है, क्राइम करता है तो क्रिमिनल, और रॉन्ग डूअर कुछ गलत करता है तो रॉन्ग डूअर, ठीक है। बात कर ले इसके एंटोनिम्स के, तो क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल होकर किसी को ऑफेंड ना हो जाए, आप बहुत ही सावधानी से चलते हो कि कहीं कुछ अपराध ना हो जाए, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल। आप देख पा रहे हो पिक्चर से कि इस लड़के को देख रहे हो कि क्या कर रहा है, बंदूक लेके किसी पे ताने हुए है। अगर इसने शूट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डीलज। डीलज मतलब क्या आता है, बाढ़, फ्लड, ओवरफ्लोन, इनंडेशन, डाउनपोर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बाढ़ कब आता है, जब डाउनपोर होगा, भारी बरसात हो गई, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे इस पिक्चर से कि बहुत तेज बारिश हुई है, ठीक है, डाउनपोर हुआ, तो उसके वजह से क्या हो गया, रोड पे फ्लड जैसा सिचुएशन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, डीलज बोलते हैं। अब बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट, सुखाड़ पड़ जाए या सूखा हो जाए, कोई भी चीज सूखा पड़ जाए, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिमाइस। डिमाइस मतलब क्या होता है, मृत्यु, ठीक है। मृत्यु किससे बोलते हैं, डेथ, ठीक है। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बोलते हैं डिमाइस हो गया, ठीक है। आप बोल सकते हो पासिंग हो गया, मतलब कि वो गुजर चुका है, ठीक है, वो गुजर गया है, या उसके लाइफ का क्या हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया, उसका जीवन जितना था उतना समाप्त हो गया, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे आप पिक्चर से कि ये क्या हो गया, इसका डेथ हो गया, और इसका डेथ क्या था, ट्रेजिक था, ठीक है। तो क्या बोला कि हिज ट्रेजिक डिमाइस, मतलब उसकी मृत्यु ट्रेजिक वे में हो गई। बात कर ले एंटोनिम्स की, तो कोई चीज का अंत हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होगा, ठीक है। किसी की डेथ हो रही है तो कहीं ना कहीं जन्म लेगा कोई, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बर्थ, बिगिनिंग, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन है, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि कैसे ये वन वर्ड का OWS उछल कूद कर रहा है, ठीक है। तो इतने ही आसान है, उछल कूद करने जितने आसानी है आपके लिए वोकैब सीखना, ठीक है, अगर आप हमारे क्लास के साथ जुड़े होंगे तो आज का पहला वन वर्ड है कंजेक्टर। कंजेक्टर किसको कहते हैं, जो निराधार कल्पना करता है, ठीक है। जिसकी कल्पना जो है, इमेजिनेशन है, या फिर कोई ओपिनियन है, या कंक्लूजन, उसका कोई बेस ही नहीं हो, ठीक है। या फिर वो इनकम्प्लीट जो इंफॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे कुछ बोले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि कोई बंदा आपको कह रहा है कि जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, ठीक है। वो बता रहे कि देख लो प्रूफ भी है मेरे पास, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 ETC है, ठीक है। लेकिन उसके पास क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वो बेसलेस बात कर रहा है। आपने कह दिया कि बताओ, अब तो 2 भी तो प्राइम है, लेकिन 2 तो ऑड नहीं है, वो तो इवन नंबर है। तो जो इस तरह से बात करता है, जो निराधार करता है, जिसकी आधार ही नहीं हो, जो क्या करे, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना क्या दे, कंक्लूजन दे या ओपिनियन दे, उसी को बोलते हैं कंजेक्टर, ठीक है। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या करता है, वो गेस करता है, ठीक है, तुक्का मारता है, या बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉनेशन। कॉनेशन मतलब क्या आता है, विशेषज्ञ या पारखी, और यही मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है। और मैंने आपको ये एंटोनिम सिनोनिम्स में भी बता रखा है, बहुत बार क्वेश्चन आंसर में भी करवा रखा है, और इसका मैंने आपको नेमोनिक से भी बताया था कि ऐसे याद रखना कि कौन है वो सर, ठीक है। कहीं पे कॉनेसर अगर वर्ड दिखे तो आप ऐसे बोलना, कौन है वो सर जिन्हें सब कुछ आता है, खाने के बारे में भी अच्छा जानकार है, म्यूजिक के बारे में भी है, और कला के बारे में उन्हें सारी कुछ जानकारी है, ठीक है। तो कौन है वो सर, तो कौन है सर, ठीक है। देख पा रहे होंगे इस बंदे को कि इस बंदे को वाइन का भी क्या है, परख है, तो ये क्या है, पारखी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंसाइंस। कंसाइंस मतलब होता है जमीर अंतरात्मा, ठीक है। तो वो ऐसा फीलिंग, कंसाइंस क्या होता है कि ऐसा फीलिंग होता है आपके अंदर का, जमीर क्या होता है, एक फीलिंग होता है जो आपको बताता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, आपको क्या सही करना चाहिए, क्या गलत है, आपको उस चीज के बीच में अंतर बताता है। कौन, तो आपका जमीर अंतर आत्मा, तो उसी को बोलते हैं कंसाइंस, ठीक है। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग,
ठीक है, आपके अंदर वो फीलिंग जो आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर से इस बंदे को कि इसका जो जमीर है वो बता रहा है कि अगर आप इधर जाते हो तो ये चीज सही है और इधर जाते हो तो ये चीज गलत है। ठीक, तो इसका जमीर, इसका अंतरात्मा बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और चूज करना आपके ऊपर होता है। ठीक है, कि आप क्या सही चूज कर रहे हो या फिर गलत चूज कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंसाइंटस। कंसाइंटस मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, मतलब क्या है कि आप गाइड होते हैं किसी और से नहीं, अपने कर्तव्य से, अपने ड्यूटी से। आप जब गाइडेड होते हैं, आपका सेंस बोलता है, आपका जो ड्यूटी का सेंस होता है कि नहीं मुझे ये कार्य करना चाहिए और मैं इसके लिए क्या हूं, गाइडेड हूं, मैं इसके लिए मोटिवेटेड हूं, उसी को बोलते हैं कंसाइंटस। ठीक है, गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो कोई और गाइड नहीं करता, आप अपने ड्यूटी के प्रति आपका जो सेंस है वो आपको गाइड करता है। ठीक है, अगर आप कोई वैल्यूएबल प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, अगर आपका अपना प्रोजेक्ट है, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो ये आपका कर्तव्य निष्ठ होता है। आप खुद ब खुद गाइड होते हैं, आप अपनी ड्यूटी के प्रति खुद ब खुद सेंस आता है कि नहीं मुझे ये ड्यूटी करनी है, मैं अगर 10 घंटे 12 घंटे वर्क करूंगा तो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। तो आप खुद में गाइडेड होते हो और सेल्फ मोटिवेटेड होते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संरक्षण, अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो सावधानी से किसी भी वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन करो या उसका संरक्षण करो, प्रोटेक्शन करो, उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप फिगर से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन है। ठीक है, जिसमें आज का पहला इडियम है ब्रिंग अबाउट। मतलब क्या, आप कोई भी चीज को लाते हो, कब लाते हो, जब आप उस चीज को पूरा कर लो। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट मतलब होता है पूरा करना, एक कंप्लीट कर लो या उस चीज को क्या कर लो, अचीव कर लो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। ठीक है, तो ब्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना पीडीएफ से। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, वहां पे टेलीग्राम चैनल होगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, तो वहीं पे वीडियो के साथ साथ, वीडियो का लिंक के साथ साथ नीचे क्या होगा, पीडीएफ होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग होम द बैकन। मतलब क्या है, सफल होना। ठीक है, तो आप सफल हो गए, आपको कहा गया कि आपको बैकन लाना है घर पे। ठीक है, तो आप घर पे बैकन कैसे लाओगे, या तो आप काम करोगे, पैसे कमाओगे, उस चीज में सफल हो जाओगे, तभी उस बैकन को लाओगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, टोटली कि आप सक्सेसफुल होते हो तभी किसी भी चीज को लाते हो। अगर आपको कोई कार्य दिया गया कि आपको इसको करना है, और जब आप सक्सेसफुल होंगे तब आप उस चीज को, ट्रॉफी को घर ले जा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तो ब्रिंग होम द बैकन मतलब क्या होगा, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना या पैसे कमाना। ठीक है, दोनों मीनिंग होता है। ठीक है, टू अर्न मनी टू लिव ऑन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देख पा रहे हैं इस बंदे को बॉक्सिंग सीख रहा है, तो ये बॉक्सिंग करेगा, उसमें सक्सेसफुल होगा तो कुछ पैसे अपने घर ले जाएगा। मतलब क्या है, ब्रिंग होम द बैकन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग द हाउस डाउन। ठीक है, मतलब क्या है, दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। ठीक है, तो दर्शक आपके लिए तालियां बजा के उत्साह कब करेंगे, ठीक है, आपको उत्साह क्यों कब करेंगे, जब आप कोई अच्छा कर दो, कुछ यूनिक चीज कर दो। तो आपने क्या किया, घर को उल्टा कर लिया, ब्रिंग द हाउस डाउन। ठीक है, ऊपर का सरफेस नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया। ठीक है, तो दर्शक आप इसके लिए आपका तालियों से क्या करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथुजियास्टिकली। ठीक, तो ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब क्या होता है, मेड द ऑडियंस अपलॉड इंथुजियास्टिकली, मतलब दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। ठीक है, आप कोई भी ट्रॉफी ले आते हो तो क्या करते हैं दर्शक, आप अच्छा कार्य करते हो तो आपको उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ताली बजाते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग टू वंस नीज। मतलब क्या, घुटनों पर लाना। तो घुटनों पर कब लगाते हैं, जब आपसे हार मनवा लें। ठीक है, टू फोर्स टू सबमिट। ठीक है, यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे एक क्या है, देखो ये हेयर ले लेना गर्ल के लिए। ठीक है, मैं वैसा प्रॉपर ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्या होता है अगर आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो ये आपकी महिला मित्र है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है, तो क्या करती है, आपको आपको हार मनवा लेती है। ठीक है, कि नहीं पहले तुम ही मुझे प्रपोज करो, वो प्रपोज नहीं करती है, आपसे प्रपोज करवाती है कि नहीं आप मुझे प्रपोज करो। तो प्रपोज करने के लिए क्या कहती है, कि आपको कैसे हार मनवाती है, तो आपको घुटनों पे ले आती है। ठीक है, आपको फोर्स करती है कि नहीं तुम पहले प्यार का इजहार करो। देख पा रहे होंगे आप कैसे घुटनों पे बैठ के
अपनी गर्लफ्रेंड का प्यार का इजहार कर रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज से याद रखना कि ब्रिंग टू वंस नीड, ठीक है। तो घुटनों पर कब आते हो, जब आप हार मान लेते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रोक आ लेंस विद, मतलब क्या है, विरुद्ध में बहस करना, ठीक है। तो आप लेंस को ब्रोक कर रहे हो, किसी के लेंस को ब्रोक कर दोगे तो क्या होगा, उसके अपोजिट में आपको क्या करना पड़ेगा, बहस करना पड़ेगा। वो आपसे सवाल जवाब तो करेगा कि आपने ऐसे क्यों कर दिया, आर्ग्यू करेगा आपके प्रति कि आपने मेरा लेंस को क्यों तोड़ दिया, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे कि एंशिएंट टाइम में यूज होता था, कुछ लेंस ऐसा होता। तो जब आप उसको लेंस को ब्रोक कर दोगे तो आप उसके विरुद्ध में रहोगे खड़े, तो मतलब विरुद्ध में बहस करना, टू आर्ग्यू अगेंस्ट, उसी को बोलते हैं ब्रोक आ लेंस विद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पेंडोरा बॉक्स है, जिसको हम बोलते हैं भानुमति का पिटारा, ठीक है। जिसको की ले जाते हैं, इसमें इंसर्ट करते हैं इस बॉक्स में, जब की इंसर्ट होता है तो ये कुछ ऐसे ओपन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है। अगर आप हमारे साथ न्यू होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप हमारे क्लास के साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलती है, इसमें से कुछ अच्छा चीज निकलता है। क्या निकलता है, तो 100 गोल्डन रूल्स, किस चीज के, तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका कहीं तो उपयोग आएगा, तो इसका उपयोग आता है इरियर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सही करने में, ठीक है। और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं ज्यादातर, इरियर डिटेक्शन या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। और जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो टोटली आपके वोकैब बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने काफी रूल डिस्कस कर लिए, ठीक है। और एक साथ हम 100 रूल इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। मैं क्लास तो बता दूंगा, क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, आपके लिए समझना हेक्टिक होगा, क्योंकि 100 रूल आप समझ भी लोगे तो उस पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर क्लास में आपके लिए एक एक रूल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी तक 53 रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर दी जा चुकी है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्रीवियस क्लास में जाके देखना, प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस को देखना। तो अभी तक हमने नाउन की बात कर ली, प्रोनाउन के रूल्स की बात कर ली, इंपॉर्टेंट वर्ब के रूल्स की बात कर ली, इंपॉर्टेंट रूल्स की, और एडजेक्टिव की रूल्स की भी बात कर ली है। आज से हम बात करेंगे यूजेज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का रूल क्या कह रहा है कि टू मॉडिफाई ए वर्ब, अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई करना हो या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हो या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, तो एडवर्ब का ही यूज करते हो। तो एडवर्ब ही ऐसा चीज है जो क्या मॉडिफाई कर देता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और अनदर एडवर्ब को भी, ठीक है। आइए सेंटेंस से समझते। सेंटेंस कह रहा है कि सी राइट्स वेरी केयरफुल, ठीक है। तो वेरी जो है इसको कौन करेगा, इसको मॉडिफाई करेगा, तो केयरफुल जो है हमारा एडजेक्टिव है, तो ये क्या करता, वेरी को मॉडिफाई नहीं कर सकता। वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव तो नहीं करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव किसी को मॉडिफाई नहीं करता, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एडवर्ब के बाद एक और एडवर्ब चाहिए जो इसको मॉडिफाई करे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट्स वेरी केयरफुली। केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और केयरफुल क्या था, तो एडजेक्टिव था। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आप इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम आप 10-15 क्वेश्चन इस पे बेस कर लोगे तो आपको ये रूल आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वर्कआउट का, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने 19 जुलाई के शिफ्ट फर्स्ट की बात कर ली थी, आज बात करेंगे 19 जुलाई के शिफ्ट सेकेंड की, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, चाइल्ड बिरेव्ड ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जो वंचित है अपने एक या दोनों पेरेंट्स से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन है, ऑर्फन, लाउट, डेस्टिट्यूट, डेसोलेट, ठीक है। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्फन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताना है। इडियम क्या है, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग
in order to stop it increasing. ऑप्शन नंबर थर्ड है लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू टू स्टे एंड हेल्प देम. ऑप्शन नंबर फोर्थ है मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन विदाउट रीजन. ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. 10 सेकेंड है, फटाक से आंसर करना. ठीक है, आई होप आपके लिए ये नया ना हो. अगर नया है तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक, तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है. आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा. अगर नहीं भी किया तो मैं बता दूं, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन का सही मतलब होता है बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली. ऐसे बिहेव करना कि जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है. ठीक है, वाकई में वो चीज बुरा नहीं है, लेकिन आप उसको दर्शाते हो कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लें. नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है डेलीगेट का. ठीक है, 4 ऑप्शन है: डेप्यूट, रिटेन, नॉमिनेट, अपॉइंट. फटाक से आंसर करना. तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है. आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा. तो डेलीगेट किसको बोलते हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, आपका क्या हो, प्रतिनिधि हो. ठीक है, आप इसको बोल सकते हो अटॉर्नी भी बोल सकते हो. ठीक है, अटॉर्नी भी क्या करता है? आपका प्रतिनिधित्व ही करता है. आपके लिए जब केस लड़ता है तो आपका ही प्रतिनिधित्व करता है. ठीक है, तो इसका सही एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो रिटेन हो जाएगा. ठीक है, बात कर ले डेप्यूट. ठीक है, तो डेप्यूट क्या होता है? जिसको आप प्रतिनिधि के रूप में चुनते हो. ठीक है, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? जो प्रतिनिधि होता है. लेकिन आप जिसको चुनते हो उसको बोलते हैं डिप्यूट. डिप्यूट किसको बोलते हैं? प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना. ठीक है, जिसको आप नियुक्त कर चुके हो. ठीक, बात कर ले रिटेन की. तो रिटेन मतलब क्या होता है? रोकना. ठीक है, आप किसी को चुन रहे हो प्रतिनिधि की तरह, तो क्या करेगा? आपको रिप्रेजेंट करेगा. तो आप क्या कर सकते हो? उसके एंटोनिम्स, उसको रोक सकते हो. ठीक है, तो क्या बोल सकते हो आप रिटेन को? स्टॉप, क्लॉग, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है. नॉमिनेट और अपॉइंट क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है. ठीक है, मतलब क्या होता है? नियुक्त करना, इंप्लॉय, रिक्रूट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है इस वर्ड के लिए. वर्ड है वेंडेटा. वेंडेटा का मतलब क्या होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है: पैशन, डायलेमा, डिसएग्रीमेंट, वैसिलेशन. फटाक से आंसर करना है. वेंडेटा कौन होता है? जो रिवेंज लेता है, अपना प्रतिशोध लेता है. ठीक है, या प्रतिरोध होता है, किसी भी चीज के प्रति प्रतिरोध. तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है. आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा. ठीक है, तो वेंडेटा का जो सही सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? डिसएग्रीमेंट. ठीक है, वेंडेटा मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट. मतलब क्या होता है? आप किसी से डिसएग्रीमेंट कब है? जब क्या होगा? प्रतिरोध करोगे उसका. ठीक है, उसको अपोज करोगे, क्योंकि आप उससे एग्री ही नहीं हो. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? इसके और सिनोनिम्स क्या होगा? क्विट्स. ठीक है, चलिए बात कर ले पैशन. पैशन मतलब क्या होता है? आपका जुनून होता है. ठीक है, जो जुनून क्या बोल सकते हो? जील बोल सकते हो. और क्या बोल सकते हो? फर्वर बोल सकते हो. इंथुजियाज्म भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इंथुजियाज्म भी बोल सकते हो आप. बात करें डायलेमा की, तो ये मैं कल भी बताया था कि डायलेमा मतलब क्या होता है? दुविधा. तो दुविधा में आप कब फंसते हो? जब आपको किसी भी चीज पे शंका हो जाए, डाउट हो जाए, या आप क्या हो? सस्पेंस में रहो. ठीक है, तो आपको दुविधा हो जाती है कि क्या होगा इसका, ये चीज क्या होने वाली है. तो आप क्या हो? तो सस्पेंस में रहे, तो ये होगा या वो होगा, तो आप दुविधा में होते. ठीक है, वैसिलेशन मतलब क्या होता है? वैसिलेशन मतलब होता है चंचलता. ठीक है, जो आपके अंदर चंचलता होता है, कभी आप यहाँ कुछ ये काम करते हो, कभी वो करते हो, मतलब एक जगह नहीं रहते हो, टिकते नहीं हो. ठीक है, तो आपने अगर फिजेट स्पिनर देखा होगा, आपने उसको घुमाया होगा, तो क्या होता है? एक साथ स्थिर नहीं रहता. आप जब उसको घुमाते हो तो घूमता ही रह जाता. तो वैसिलेशन को आप बोल सकते हो फिजेट. ठीक है, और क्या हो सकता है? वर्सटाइल हो सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं. नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है ठीक का. ठीक है, किसका? अंडरलाइन वर्ड का. अंडरलाइन वर्ड है ट्रांजिएंट. ठीक है, अंडरलाइन करना यहाँ पे भूल गया था. तो ट्रांजिएंट का आपको एंटोनिम्स बताना है. क्या होगा? परमानेंट, बोरिंग, फ्लीटिंग, टॉक्सिक. बहुत ही इजी है, आज का सबसे इजी पीजी क्वेश्चन. फटाक से आंसर करना. ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक. ठीक है, क्षण भर के लिए, जो पल भर के लिए. तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है. आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा. ठीक है, मैंने हिंट भी बताया है.
तो इसका जो सही एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? परमानेंट, जो अस्थायी रूप से हो। ठीक है, तो ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? क्षणिक। और इसका ही सिनोनिम्स क्या है? फ्लीटिंग ही, फ्लीटिंग भी इसका क्या है? सिनोनिम्स है। ठीक है, फ्लीटिंग हो जाएगा, मोमेंट्री हो जाएगा, और क्या होगा? पासिंग, जो पास करता रहे। ठीक है, तो पासिंग भी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बोरिंग, उबाऊ, जो चीज आपको बोर करता है, उबाऊ होता है। टॉक्सिक मतलब क्या होता है? विषैला। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो पॉइजनस, बोल सकते हो वेनेमस, बोल सकते हो। ठीक है, एक लिख देता हूं, पॉइजनस। और क्या हो सकता है? विरुलेंट हो सकता है। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है। और आप वेनेमस भी इसको बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है इस वर्ड के लिए। वर्ड है इनेट। ठीक है, चार ऑप्शन है: नेचुरल, लर्न, एक्वाटिक, रिप्लिएट। कल भी बताया था कि कुछ नेट लगा होता है तो वो क्या होता है? जन्मजात होता है। ठीक है, तो फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया। और इनेट मतलब क्या होता है? कि जो चीज जन्म से हो आपके। ठीक है, तो आप जन्मजात बोल सकते हो इसके। ठीक है, तो जो चीज आपको जन्म से होगा तो उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एंटोनिम्स क्या होगा? जो चीज आप सीखते हो, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, लर्न। ठीक है, जो विद्वान हो, जो चीज आप सीखते हो। ठीक है, तो इनेट मतलब क्या होता है? जन्मजात। आप इसको बोल सकते हो इनबॉर्न। ठीक है, जो आपके जन्म से ही आपके साथ होगा। ठीक है, तो इनबॉर्न क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं। नेचुरल आप सभी को पता है, जो प्राकृतिक रूप से वो रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो रॉ भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप रॉ भी बोल सकते हो इसके सिनोनिम्स में। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? जो चीज रॉ होता है तो वो इन आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, नेचुरल को आप इन आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना, जो चीज आप सीखते हो। ठीक है, तो क्या होता है? आप कैसे सीखते हो? जब आप एडुकेट होते हो तो एडुकेटेड होता है, या किसी भी चीज को पाल के सीखते हो, टेम्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, आप किसी चीज को टेम्ड करते हो तो वो भी सीखना ही हुआ। जैसे नॉलेज को टेम किए तो आप सीखते हो। ठीक है, उसको पालते हो। ठीक है, उसको ट्रेन करते हो, ट्रेंड भी वो हो सकता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रेंड। ठीक है, बात कर ले एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब वो क्या होता है? जलीय, जो जीव जल में होता है। ठीक है, तो आप इसको एक्वस भी बोल सकते हो, वाटर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है रिप्लीट। बात कर ले रिप्लीट की। कंप्लीट मतलब होता है परिपूर्ण, जो चीज फुल हो, जो एकदम सब कुछ से संपन्न हो। ठीक है, तो फुल बोल सकते हो। अगर कोई भी चीज फुल होगा तो पूरा होगा, रिप्लीट होगा, फुल होगा। ठीक है, और या किसी चीज को पैक करते हो तो क्या होता है? फुल ही होता है। जब वो पूरा हो जाता है तभी तो उसको पैक कर देते हो आप। ठीक है, तो पैक्ड भी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। वर्ड क्या है? हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डजंट इजिली यील्ड टू प्रेशर। ठीक है, चार ऑप्शन है: रैम रॉड, फिल्म, सब्सटेंशियल, क्लोज। ठीक है, क्लोज। फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी है। आप कंसिस्टेंसी बनाते हो मतलब क्या हो? आप उस काम के प्रति क्या हो? अडिग हो। ठीक है, आप क्या हो? फिल्म हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म। आप उस काम के प्रति अडिग होते हो, फिल्म होते, स्टेबल होते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स बताना है इनक्रेडिबल का। बहुत ही इजी है, चार ऑप्शन है: रियलिस्टिक, रीजनेबल, अनअचीवेबल, अनबिलीवेबल। ठीक है, तो फटाक से आंसर करना। कोई भी चीज इनक्रेडिबल है मतलब क्या है? अविश्वसनीय है। तो आपको विश्वास किस चीज पे नहीं होता है? तो अनबिलीवेबल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या होगा? अनबिलीवेबल। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो मार्वेलस है। ठीक है, कोई भी चीज मार्वेलस है तो अनबिलीवेबल ही है। ठीक है, तो अगर आपने मार्वल की मूवी देखी होगी तो आपको सारी चीजें क्या लगती है? अनबिलीवेबल है। वो मैजिक, वो दूसरे स्पेस में जाना, क्वांटम रेलम में जाना, तो वो चीज मार्वेलस है। ठीक है, इनक्रेडिबल है। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी इनक्रेडिबल हल्क। ठीक है, जिसकी कोई तुलना नहीं, उस पर विश्वास नहीं हो सकता कि कोई बंदा ऐसे हरा बन सकता है, बहुत भयानक बन सकता है। रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक, जो चीज वास्तविक हो। रीजनेबल मतलब क्या होता है? उचित, जो चीज रीजनेबल होगा वो उचित होगा। तो आप इसको बोल सकते हो प्रॉपर है। कोई चीज प्रॉपर होता है या कोई चीज सही है। ठीक है, रीजनेबल है तो सही है। तो सही है तो किसी भी चीज के लिए वो सुटेबल भी होगा। ठीक है, तो सुटेबल भी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज प्रॉपर है, सही है, तो सुटेबल भी होगा और रीजनेबल भी होगा। अनअचीवेबल,
ठीक है, जिसको अचीव नहीं किया जा सके, ठीक है। तो जिसको अचीव नहीं करते हैं वो क्या होता है आपके लिए नायाब होता है चीज, नायाब, ठीक है। और आप कोई चीज को अचीव नहीं कर पाते तो नायाब होता है, ठीक है। अनअप्रोचेबल बोल सकते हो या फिर अनअटेंडेड बोल सकते हो, जिसको अभी तक किसी ने अटेंड नहीं किया होगा तो अनअटेंडेड, या जिसको अभी तक अप्रोच नहीं किया होगा तो अनअप्रोचेबल भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए वन वर्ड बताना है, ठीक है। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, इसको क्या बोलते हैं, और आपको कब से कब तक आंसर करना है, तो 5:30 PM क्लास एंड होने के बाद से लेके 10 PM सेम डे आपको आंसर करना है, ताकि मैं आपके कमेंट को इंक्लूड कर दूं। तो आपको साथ के साथ ये भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 8 आउट ऑफ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दे, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। और जिन्हें लगता है कि वोकैब उनसे नहीं हो रहा, उनको भी एक बार शेयर करो, वो वोकैब पढ़ेंगे तो उनको भी सारी चीजें आने लगेगी और उन्हें वोकैब से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।